मोए चाहिए तो ना जूतेरो, सोनो चांदी मोए चाहिए तो ना जूतेरो। महाराज कह दिए मेरी बहना ते जाए, तेरो भैया गोपी चंद, तेरो भैया गोपी चंद द्वार पे रहो आवाज लगाए, तेरो वीरन गोपी चंद। एकदम से बांदी से कही कि कह दे जाए मेरी बहन चंपादे से कि तेरो भैया गोपी चंद द्वारे पहलक जगाए रो। इतने बचन जो सुने से बांदी आग बबूला हो गई। वो कहने लगी है क्या कह रहा है तू, क्या तू गोपी चंद है? हाँ। कहने लगी अच्छा। सुन गोपी चल के बेन सुरक भय नैन के बांदी बोले, और तेरी पीठ में बांस लगाऊंगी सोले, और तेरी पीठ में बांस लगाऊंगी सोले। गोपी चले भूप अरे बेवकूफ मत कले दो छोले न कले दो छोले, तू छलिया जोगी छलु करबे को डोले, तू छलिया जोगी छलु करबे को डोले। अरे तेरा दिमाग खराब है, तेरी पीठ में 16 बांस लगाऊंगी अगर तूने बकवास करी। अरे गोपीचंद बामनगढ़ को राजा है। ओ ढोंगी, तू शायद उस बहन को छलने के लिए आयो है। अरे जो चंपा दे सुन पावे, तेरी पकड़ के दिकरवावे, और भकसी में तो डरावे, और नोहनन में फांसे ठुकवावे। हट जा जुगेला मेरे द्वारे से, तेरी मौत रही है मोबाइल। गोपी चंद है बड़ो सो राजा, बामनगढ़ में बको राज दिखाए। सुन के बानिए याद बांदी की, गोपी चंद गौ तो क्रोध में आए। सुरखी आई गई तीन नैनन में, दांती पीस पीस रह जाए। एकदम से कहने लगी है बांदी, अगर चंपा दे न सुन ले तो तेरी नौन में फांसे ठुकवाई दी। अरे गोपीचंद बामनगढ़ को राजा है, वो कबाऊ महात्मा नाय होएगो। एकदम से गोपीचंद कहने लगा, ओ औरत, अगर मैं तेरे ऊपर हाथ छोड़ूंगा तो हमें दोष लग जाएगा, लेकिन एक बात सुन ले। ओ बादी बदकारन बचन न उचार में गुस्सा रोकूं, जो तो पे छोड़े हाथ उरी के दोष लगे मोकूं। छोरी अमीरी दई फकीरी लई, कहा लो तो कु कहा लो गोकू। एक दिन वो ठगनी मोल खरीदो तो कु, एक दिन वो बेहा मोल खरीदो तो कु। शायद तू नहीं जानते। अरे बत्तो, ओ बांदी, अगर मैं तेरे ऊपर हाथ छोड़ूंगा तो हमें दोष लग जाएगा। मैं भाई गोपीचंद हूँ, जब मेरी बहन की डोली उठी थी तब हमने तुझे 3 लाख में खरीद करके इसकी डोली के साथ किया था, और तू कह रही है कि हमारी पीठ में 16 बांस लगाएगी। बांदी कहने लगी, और चला जाए यहाँ से।
अरे राजी बाजी ले जा, भीख टरक जा पाजी बाबा जी। राजी बाजी भीख लेकर के वो बाबा जी यहाँ से चला जा तू। अरे मेरी बहन इतनी भोली ना जो तेरी बात में आ जाएगी। अरे तू हमें मालूम पड़ रहा है कि मेरी बहन को छलीबे को आयो है। गोपीचंद कहने लगा तू जाके चंपा दी से कह दे, बम वो पहचान लेगी। बांदी कहने लगी मैं तो पहचान लेती, जवाब दो मेरे शरीर पे भस्म रमी है। तासो में तेरी नजर में गोपीचंद ना आए रहो। एकदम से बांधी गई और बांधी गई बीच आंगन में बैठ गई। चंपा दी कहने लगी क्या बात है? का जादू तो पे कीनो है बा, साधु ने चित्त तो पे दीनो है का। तेरो बोलू कड़ा तो जाते जीनो है या, धार कहा तूने कीनो है तेरो। बात है बोल कैसो कर रहे हो तेरो? कब जादू तो नहीं कर दिया उस जोगेला ने? एकदम से कहने लगी जोगी तो हमें जादूगर ही नजर आ रहे हो बहना। वो तो कह रहे हो कि मैं गोपीचंद हूँ। हाँ एकदम से चंपा दे कहने लगी गोपीचंद और महात्मा। अरे पगली साज बहका तो ना दो। एकदम जवाब दिया मैं सच कह रही हूँ, आप चल करके देख लो। सोई चंपा दे दरवाजे पर पहुंची। और कहने लगी ये जोगी के लाल भीख ले जा। सोई गोपीचंद कहने लगा बहना मैं तेरे दर्शन को आया हूँ, मैं जोगी ना हूँ, मैं तेरा वीरन गोपीचंद हूँ। दांती को पीस के कहने लगी कमीना हमारा भैया बन के आया है। सुन गोपीचंद के बहन सुरक भय ने न गिरा उचारी, तेरी मौत गई है यार रे के छलिया रे भिखारी। बको बामन गढ़ में राज तखत और साज संपदा सारी संपदा सारी। 1600 घर में भाभी है बस रही अरे हमारी। मेरो भैया जोगी न होवे गो क्यों, जान मुफाते में तू खोवे गो मेरो। मैं पिया को आवे बुलाऊंगी, तेरी पकड़ के भी करवाऊंगी। भैया ते तो बेरा दाओ है तासो मोय छलबे को आओ है मेरे। मैं ऐसी भोली ना हूँ रे, तेरी बात न मैं जो आऊँ। दिमाग खराब है मेरे भैया तो तेरी कछु दुश्मनी है। तासू तुम वो छलबे को आओ है और जाओ। मैं जानती हूँ कछु दुश्मनी न होती तो तू यहाँ ना आ तो, लेकिन मैं इतनी भोली ना हूँ जो तेरी बात में आ जाऊंगी। मेरो भैया गोपीचंद कभू महात्मा ना होएगो। एकदम से आंखन में आंसू भर के गोपीचंद बोलो बहना तूने मुझे पहचान ना पायो। एकदम से जवाब दो मेरे भैया के पैर में पद्म है, मेरे भैया के माथे पर चंद्रमा है, लेकिन एक और लक्षण तो में ना नजर आए रे। गोपीचंद कहने लगा बहना मैं नंगे पैरों आयो, मेरे पगों में धूल लगी है, मेरे माथे पर भी भस्म रमी तासु चंद्रमा नजर न आए रो। मैं तेरा वीरन गोपीचंद हूँ। और इतना कह करके गोपीचंद अपनी खोपड़ी को पकड़ के रोने लगा। एकदम से कहने लगी ठीक है अगर तू मेरा वीरन गोपीचंद है तो एक बात बता दे। कहा
जा दिन मेरो ब्याह करो और द्वार बराइत आई रे। अगर तू मेरो भैया है और कौन कौन सो भोजन तूने वहां पे दारो बनाई रे। बोल। और मेरे महल को दरवाजो है कितको दिए बताई रे। और दान में काका दाओ हमें सो दीजे अबे गिनाई रे। बोल। जादन बरात हमारी गई है तादन कौन कौन भोजन बनाए तूने और जब बता दे मोए दानम तूने मोए काका दयो है और जब बता दे कि मेरे किला को दरवाजों किते को है सोई में जान लूंगी कि तू मेरे भैया है। तो गोपीचंद कहने लगो सुन ले बहना। और जादिन तेरो ससुर बराइत लेके द्वार पे आओ रे। और दक्षिण की ओरी बहना जनवासो हरी बनाओ रे। धूम धाम ते बहना मैंने तेरो ब्याह रचाओ रे। और 56 प्रकार को भोजन बराइत बालों को तो जमाओ रे। और किला को दरवाजो पूरब को मैंने साफ बताओ रे। और 17 जोड़ी घोड़न की और हाथी संग गहाओ रे। और सुन ले बहना जा दिन डोली उठी थी तेरी बांधी मोल मंगाई रे। और बहे तो बांधी ओ बहना मोए भी कदार बेकुआई रे। बोल। मैं तेरा भैया गोपीचंद हूँ। बहन कहने लगी चुप रहे। तू डोलो चारों खूंट बोल रहो झूठ भेद ले आओ। या तू मेरी गौ बरात रे के 5 जे के आओ। अरे 5 जे आओ 5 जे आओ 5 जे आओ 5 जे आओ। तू मेरी गौ बरात रे के 5 जे के आओ। नहीं ये बातें बताए वो कोई बड़ी बात है। क्या तो तू चारों तरफ घूमत रहो सो भेद लेके आओ है। और क्या तू मेरे ससुर की बारात में मिली गो है और ता तूने सब खेल देखो तू मेरो भैया ना है। मेरो भैया कबहू महात्मा ना है होएगो और मेरो भैया ज्यादा महात्मा हो जाएगा तादर में जिंदा भी नहीं बचूंगी। अब मैं ये पता लगाने जा रही हूँ तू यहीं बैठो रही है। मैं देखूंगी जाकर के पियर में कि मेरो वीर वास्तव में महात्मा है गया। मेरे भगवत प्रेमियों आज बहन कहने लगी यो बांधी जब महात्मा को जैसे जी में जाके आए वैसे भोजन जिमाइए। और ओरे साधु अगर तू मेरो भैया है तो द्वारे ते भारी मत जाइए। मैं जाए के अपने पियर में पता लगाऊंगी कि मेरो भैया गोपीचंद महात्मा कैसे है गयो। रथ सजाए लो। गोपीचंद धूनी रमाए के द्वार में बैठ गो। जाओ देख आओ बहना जिस समय रथ में बहन बैठी है बंदियों बड़े बड़े बुरे हंसकुन भाई। धारो पेंजनी पे पाओ हाथ ते बल्ली छूटी। रथ में बैठ न पाई गूंज नथुनी की टूटी। जन धारो पेंजनी पे पाओ हाथ पे बल्ली छूटी। रथ में बैठ न पाई गूंज नथुनी की टूटी।
याद रहे लोगों, पति के मरने पर ही बहन राण नहीं होती है। भैया घर छोड़ के निकल जाए तो समझो बहन राण हो गई। लख के नथुन की दिशा बहन मन में घबराई, बुरी तो घड़ाल की सकी लली के समूह आई। री तो घड़ा जब लखो बहन मन में बिलखानी, सूखी डाल पे कौआ बोल रहो अपनी बानी। रथ जको ररकत जाए, रथ जको ररकत जाए, लाली जब पीहर में आई, धोरा गढ़ की लख के दिशा बहन मन में दहलाई। गैया खूंटन पे बंदी खाल सब सूखी भाई, और किला के कंगूरा झुके के नीचे बो गए आई। जाकी बन के बिगाड़ी दीनानाथ, जाकी बन के बिगाड़ी दीनानाथ जाकी। उनके दियरे को समझावे, जिनकी चढ़ी रे लगुन फिर जाए। उनके जियरबे को समझावे, शेज पे चढ़त जो नार मर जाए। उनके जियरे है को समझावे, जिन पे पुत्र के शोक पड़ जाए। बहन के जियरे को समझावे, पीहर सुनो परो दिखाए। तो पियर की दशा को देख करके चंपादी व्याकुल हो गई। पहली चोट ये पहुंची, जाकर सीधी सीधी अपनी भाभी के दरवाजे पहुंची। जो रतन कुमार ने अपनी नंद को देखो है, नंद को कलेजे से लगाने लगी है वो भावज। के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माई, के दुख जाने माँ चली जहाँ तई हाथ बिकाए। आवत देखी नंदो भाई मत मंद मिलन को धाई। भर लई नंद दुल की जे तरे के बहुत अब हर साई। उत्तम आसन डार लई बैठार सासु की जाई। सोने को गड़ुआ हाथ दे के पानी भर के लाई। सोने को गड़ुआ हाथ दे के पानी भर के लाई।
भाभी के शरीर को देखा है। जब से गोपी चंद योगी हुआ है तब से मानो घर ही बैठे बैठे भाभी योगिन हो गई हो। एकदम से कहने लगी है, भाभी ओ भाभी तेरी दसारे न देखी मुँह पे जावे। हाँ इधर देखो, भाभी तेरी दसारे ना देखी मुँह पे जावे। तेरे फूल तो चेहरा कैसोरी, भागो नहीं भागो नहीं, तेरे फूल तो चेहरा कैसोरी के भाभी देख मिलावे। महाराजा टक गई अधपर में नैया और भाभी दिए बताए गए हैं किद मेरे भैया। और भाभी दिए बताए गए हैं कित मेरे भैया। ये बता दो भाभी कि भैया किधर गए। सोई आंखन में आंसू भर के रतन कुमार बोली, है बहना मेरी सासू को बिजली दसे, पिया को जान जोगी दाव बनाई रे। और हमें छोड़ के बालम ने अरे बन की सूरत लगाई रे। और प्राणन प्यारे ने बहना खूब निठुरता धारी रे। और मोई छोड़ के रमिए है बनकों में बिरन हजारी रे। तुम्हारे भैया मुझे छोड़ के चले गए। और इतने सुन के बेन के चंबा दे मन में घबराई रे। ओ उलटी खाए पठार गिरी जाए हो सुरा हो कठुनाई रे। एकदम से चंपा दे पछाड़ खा के गिर पड़ी और क्या कह रही है, अरे दिल में ना धीर धरूंगी। अरे दिल में ना धीर धरूंगी और मैं पानी में डूब मरूंगी। अरे मैं आत्म घात करूंगी और मैं खा के जहर मरूंगी। भाभी धीर को धरैया नाय, बिन भैया के जो पीहर सुनो। और बारही मरोरा मार धीरे धीरे भाजत जावे। मैया के आंगन में पहुंच गई जाए, मैना मती से बहन का बोली। अरे मेरी बैर ने मैया हो गई नजारो तेने मारे मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी।
जिस समय चंपादे को पता लगाया कि भैया गोपीचंद जोगी है गयो, सोई अपनी भावर के आंगन में से निकल के अपनी मैया के आंगन में पहुंची है। मैना मंती जो है आज चंपादे को कलेजे से लगान लगी, लेकिन बहन कहने लगी अरे दुष्टिनी माँ तू नांगिन है, मेरे शरीर से लगने की कोशिश मत कर। भैया तो जोगी कर दो, ऐसी कठिन छाती करी, खाओ न करिया नांगने ना बिजुली तो पे परी। अरे माँ है तू के कसाइन है, जाती हूँ मैं तेरे न जीवित आऊंगी, देखूं न मुख तेरो कभी तुझको न मैं दिखलाऊंगी। मैं जा रही हूँ, कहा कहूँ जवान बिगाड़ू, अरे तेरो जन्मन द्वार निहारूं। ओ कसाइन मैया मैं तेरे दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगी। और कहा बोली है कैसे कही तुन जोगी हुई जारी के दिल न धरे रहो धीरा, तेरी तादम बरी न जीवरी परे नहीं मैया कीरा। मेरी माता दुख में दूनो हुआ है, बिन भैया के धोरा गढ़ जे सूनो हुआ है। भैया 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 के बहन धरती पे गिर गई है, यारो भैया भैया के बहन धरती पे गिर गई है। अब तो भैया भैया के बहन धरती पे गिर गई है। धरती पे गिर गई है बहना, धरती पे गिर गई है। अब तो भैया भैया के बहन धरती पे गिर गई है। कहने लगी है अरे तेरी जीव नहीं जली जो तूने मेरे वीरन को जोगी बनाए दे। अब मैं तेरे दरवाजे पर कभी ना आऊंगी। और बंधु आ करके रथ में बैठ गई है और चन देते हैं। अरे खाना रतु खाई झकोरा, अरे खाना रतु खा तू झकोरा, भारत जात भगतम बढ़िया, कोकल लागे मोरा। अरे खाना रतु खाई झकोरा, अरे घना रतु खाई झकोरा। बढ़िया भारत जाय बहन अब पीहरत धाई, मन में सोच तू जाए न उठ के चलो गो भाई। होनहार बलवान पे सनय होनी ते जाई, भारी मंजिल करके लली ससुरे में आई। अरे जा रोबत जावे बहन जो रोबत आवे, द्वारे तक पहुंची कैसे आए। बहन जो रोबत आवे, द्वारे तक पहुंची कैसे आए। बहन जो रोबत आवे, द्वारे पर आई है बंधु, रथ में से एकदम से कूद पड़ी है और अपने भैया से मिलवे के लाइन जो भागी है। सोई गोपीचंद पिछेला को हटेगा और कहने लगो कहा बात है बहन, हमारी नौहन में फांसे ठोके ही क्यों आ रही मेरी तरफ। एकदम से बहन टकटकी बांध के देखने लगी और कहने लगी वीरन तूने गजब कर दे हो, अरे जोगी होकर तूने धौरागढ़ सूनो कर दे हो। तो गोपीचंद बोलो है बहना, अरे हम तेरा ये दूर का बहना पासन मेरे आइए री, तेरी
चूंदर मैली होए खाकत जामे भस्म रमाएरी। बहना मोर छाती से मती लगाइए, क्योंकि तेरी बड़ी कीमती चुनरिया है, मैली हो जाएगी, मेरे शरीर पर राख रमी है। बड़बड़ा नहीं। मेरे तन में रम रही भस्म बहन, तेरे बदन तो मैलो होएरी। मेरे तन में रम रही भस्म बहन, जे बदन तो मैलो परेरी। और सीना में मोह को लेके अब मेरी बहना तू का करेरी। आगे मत आना बहना, मेरे शरीर पे भस्म रमी है तो का बोली ना। अरे चूंदर तो भैया मैं अब और मोल मंगाऊंगी। अरे चूंदरी भैया मैं तो मोल मंगाऊंगी। तेरो जैसो भैया अब मैं कौन जन्म में पाऊंगी। अरे भैया चुना तो मैं और मूल मंगा लूंगी, लेकिन तेरे जैसा वीरन मोल ना मिलेगा। और एकदम से बोसने गोपीचंद को अपनी बायने में भर ले और फपक फपक के बहन चंपा दे रोने लगी। भैया तूने वज्र की छाती करके बिरना जोग अरे रमाओ। क्या बोलिए, और भाविन छोड़ भैया रे, और भाविन छोड़ के बिरनारे के घर पे तू भज आओ। मेरे बिरन संग तू मोई लगा लीजिए, और मैं तेरी बहनाए के मोह को गले लगा लीजिए। क्या मैं तेरी बहना नहीं हूँ? मैं तेरी बहन हूँ। क्या तेरी बहन में ना तुम गले ले लगा लीजिए। भैया तेरे बिन जा दुनिया मोह को सुनी गिर रही है। भैया तेरे बिन ये दुनिया मोह को सुनी लग रही है। बिना तेरे दुनिया मोह को सुनी लग रही है। सुनी लगी रही है जा दुनिया सुनी लगी रही है। भैया तेरे बिन ये दुनिया मोको। यार अब मुझे गले से लगा ले वीर, और मैं तुम्हें तो एक मिनट को ना छोड़ सकूंगी। और क्या बोली है, मेरे द्वार पे धूनी रमाली मेरे भैया रे। मेरे द्वार पे धूनी रमाई लीजे मेरे भैया रे। तेरे बिन ना धरूंगी, और मैं खाए जहरूंगी। और यहीं पे ध्यान लगा लीजिए मेरे भैया रे। मेरे द्वार पे धूनी रमा लीजिए रे भैया रे। इतनी सुनी जब बहन की बानी, गोपी चंद की अब जान घबरानी।
मेरे दिल की आग बुझा दीजिए रे भैया रे, मेरे द्वार पे धूनी रमा लीजिए मेरे भैया रे। आधार में नैया, ओ आधार है धार में नैया, नाव को पार लगा दीजिए मेरे भैया रे, पे धूनी मालिए में मेरे भैया रे। मेरे भगवान मियो गोपीचंद कहने अरे मैं तो योगी हो गया, एक जगह पे ना रह पाऊंगा, इसलिए बहन मेरी एक बात ध्यान में दे लो, ये दुनिया जो है एक सपना है और यहाँ कोई नहीं अपना है, इसलिए मुझे भजन करने दे बहन। एकदम से जवाब दी भैया मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे अपने साथ ही ले चल। एकदम से गोपीचंद कहने लगा तू साथ भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि मैं योगी हूँ और बहन योगिन बन के भैया के साथ जीवन क्यों गुजारेगी जबकि तुम्हारा मौजूद है। आप अपने पति सेवा करो। मैं जा रहा हूँ। एकदम से कहने लगी है तुम जा रहे हो? भैया मैं तेरे बिना जिंदा नहीं बचूंगी। गोपीचंद कहने लगा कोई नहीं किसी के पीछे मर बहन। एकदम से जो गोपीचंद चला है, क्या हुआ लोगों? जन उलटती खाई पछाड़ रे के धरनी पे जतो आई, भैया के दुख मर गई रही रे, भैया के हगम में मर गई रे बहन मैया आई। एकदम से पछाड़ खाई चंपा जी ने। हाय भैया कह करके जो गिरी है, जब लोगों ने उसको उठाया है तो उस समय बहन चंपा दे के प्राण निकल चुके थे। भैया के गम में इसका प्राणांत हो गया था। महाराज नदिया बिल्कुल पड़ गई मंद, और बहन देखी लहास के प्याला हुई गोपीचंद। यार बहन कह करके घूटे न पैलीनी, भैया बहन कह लाश घूटन पे धर लीनी, जान बहन कह करके लाश घूटन पे धर लीनी। घूटन पे धर लीनी, लाश घूटन पे धर लीनी, जान बहन कह करके लाश घूटन धर ली, बहन करके लाश घूटन पे धर ली। जो बहन खत्म हुई है मेरे नौजवान साथियों, वो टोपी अपनी मरी हुई बहन की लाश को अपनी घूंटों पर लिया और रोने लगा बिलख बिलख के। अरे बहन आज हमें पता लगा है कि भैया से बहन का क्या प्यार है। 1600 रानियों में से कोई नहीं मर, लेकिन तूने प्राण छोड़ दिए। और लाश पर मुंह पे मुंह के गोपी बिलख के रोने लगा। बहना ओ बहना तू कहाँ गई बहना, बहना ओरी बहना मेरी तू कहाँ गई बहना, दर्शन
मारे को बहन पे होए नुठर तूने प्राण गवा खोल खोल दे जल्दी नैना बहना मेरी गुया मेरी तू कहाँ बहना पेन पे धरते बेना कह के रुदन करते आधार को ममले कहना बिना मेरी गोइया मेरी तू कहाँ गई कौन दिया नहीं भाई आई तो फिर आके मिलाई रखे बंद बंद भाई दो ना बहना मेरी बहना तू कहाँ गई बहना इस तरह सब लाश कराने का गोपी तो और उसी समय उसने देखा कि अब बहन मेरी जिंदा नहीं हो सकती है। कोई गुरु गोरखनाथ को ध्यान धरो। गोरखनाथ के नेत्र खुल गए और एकदम ध्यान धर के देखो कि गोपी चंद की बहन चंपा मर गई है। गोपी चंद उस गुफा में समय गुरु बोला है। गुरु गोरखनाथ जी आगे कहने लगे गोपी चंद मैंने तो भिक्षा के लाए तेरी पति के पास भेजो तो लेकिन तू कैसे रो के पीछे लेने लगा। गुरु मैया ने कहा था तेरी बहन मरेगी तो सोचने लगा 1600 स्त्रियां जब नहीं मरी मेरी बहन कैसे जाएगी। लेकिन बुढ़ तक सामने गया मेरी बहन खत्म हो गई। गुरुजी अगर बह गई तो मैं जिंदा नहीं जाऊंगा। एकदम से गुरुजी कहने लगे ठीक है बहन को जिंदा किए दे रहे हैं लेकिन इतना ध्यान महात्मा होकर के परिवार चित्त लगाया कभी महात्मा नहीं लगता। आज के बाद तुम कभी परिवार अपने की भावना नहीं आओगे सब कहने लगे ठीक है तुम मेरी बहन को जीवन दान दो जो आओगे मैं वही करूंगा। किया समय गुरु ने जब फूंक धर के मारी जाकी की दोनों अखियां खुल गए दोनों अखियां खुल गई सुनियो सरदारी महाराज बहन के मुख से फूटो गोपी चंद अरे मेरे आंगन में डोर और गोरखनाथ ने बहन को अब समझाओ जो भैया तेरो जोगी बिरनो यारी रोहाय बड़ा मेरी लाली भजन तुम इसको करो अपने पीकरी के चमेट में सीधा
हरि को करी भजन नयन दुए निकाला। अब तू के भजन मेरा मेरा है। अब तू को मिला है। गुरु ने लगे क्यों ना हो गई। भगवान भजन करो, पति के चरणों में ध्यान रखो। अरे भाई जोगी हो गया है और मैं इसको लेके जा रहा हूँ। कान लगी ले जाओ वहाँ छोड़ जाओ। साथ लो गुरु जी साथ जब चंद चल बिन्ने दो। हम के बाद जब गोपी चंद आएगा बहन मोटी पीछे देखो। का है तेरे महल में गिरे है मेरी प्यारी। और चंपा ने पीछे में निगाह साल